बताएंगे कि होली पर्व क्यों मनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, होली पर्व जो है ये रंगों का त्योहार है। ये पर्व समाज राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। ये पर्व हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाती है। ये पर्व फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये पर्व एकता के सूत्र में बांधने की काम करती है। अब सवाल उठता है कि ये पर्व क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कौन सी कथाएं और मान्यताएं हैं। तो माना जाता है कि प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था। वो अपने को ईश्वर मानता था और कहता था कि आप हम ही को पूजा कीजिए, सभी लोग हमको पूजा करेंगे, दूसरों को नहीं। और वो विष्णु का कट्टर विरोधी था। ठीक उसके विपरीत प्रहलाद जो उसका पुत्र था, वो ईश्वर भक्त था और वो चाहता था कि नहीं, मैं अपनी बाप का बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ये दानव है और राक्षस है। इसलिए वो विष्णु भक्त थे और विष्णु की पूजा करने लगे। ऐसी स्थिति में जो प्रहलाद था, उसके लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप यातनाएं देने लगे। उसको कभी समुद्र में ढकेल देते थे, कभी पर्वत से गिरा देते थे, कभी हाथी के पैर के नीचे डाल देते थे, किसी तरह इसका विनाश हो जाए, किसी तरह ये मर जाए, क्योंकि ये तो ईश्वर भक्त है, ये तो विष्णु भक्त है। फिर भी प्रहलाद को वो कोई बाल निर्वाह नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर भक्त था। बहुत करने के बावजूद जब वह नहीं मरा तो उसको हिरण्यकश्यप को एक उपाय सूझा। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और बोला कि क्या तुम इसको आग में लेकर बैठ जाओ और ये क्या होगा, इसका नाश हो जाएगा या जल जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि ये हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसी स्थिति में होलिका आग में लेकर उसको बैठ जाती है। होलिका को ये वरदान मिला था कि वो आग में कभी जलेगी नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि होलिका क्या हो रही है, जल जा रही है। और जो प्रहलाद है उस पर क्या था, ईश्वर की कृपा था और उसका बाल विवाह का नहीं होता है, वो बच जाता है। इसीलिए एक दिन पहले हम होलिका दहन मनाते हैं, क्योंकि वो बुराई के प्रतीक है। और दूसरे दिन हम लोग खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, रंग गुलाल से खेलते हैं, क्योंकि प्रहलाद जो ईश्वर भक्त था उसका क्या हुआ, विजय हुआ। तो ये इसलिए हम ये पर्व मनाते हैं। एक और मान्यताएं हैं कि इस दिन कृष्ण जो है जो कंस पुतना को विषैला दूध पिलाकर मारने के लिए कृष्ण को भेजा था कंस, लेकिन कृष्ण क्या किए, स्वयं पुतना को वध कर दिए। तो ये पर्व कहा जा रहा है कि बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। उसी तरह जो कामदेव थे, कामदेव को इसी दिन कामदेव को शिव क्या किए थे, भस्म कर दिए थे। लेकिन रति के रुदन पर फिर उनको पुनर्जीवित कर दिए। तो ये पर्व हर्षोल्लास का पर्व है, ये पर्व रंग अबीर का पर्व है, ये पर्व समाज में एकता के जोड़ने का प्रतीक है। ये पर्व हम लोग बहुत धूमधाम से और बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। धन्यवाद।